तो आला हजरत का एक शेर है, आला हजरत फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख कहते हैं चेहरे को और महरे समा आसमान का सूरज। अल्लाह कुरान में फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है और वल्लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे अंबरी हैं, जुल्फे दुता हैं, दुता। आला हजरत उसी को कहते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर कहते हैं शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। बुलबुल एक परिंदे को कहते हैं और कुमरी भी एक परिंदे को कहते हैं। बुलबुल ने कहा मुस्तफा फूल हैं, कुमरी ने कहा मुस्तफा सर्व हैं। यानी बुलबुल ने कहा मुस्तफा फूल हैं और कुमरी ने कहा मुस्तफा सर्व हैं। सर्व एक लंबे तवील दरख्त को कहा जाता है जिससे लोग अपना महबूब मुराद लेते हैं। आला हजरत कहते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा। तो हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐ बुलबुल तुम मुस्तफा को फूल न कहे और ऐ कुमरी तुम मुस्तफा को सर्व न कहे, क्योंकि फूलों के ढेर तो दुनिया में हजारों मिलेंगे और सर्व के पेड़ तो दुनिया में हजारों मिलेंगे, लेकिन मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। तो मुस्तफा ना फूल है, मुस्तफा ना सर्व है, तो मुस्तफा है क्या? तो मुस्तफा को बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन। हाय 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। क्या कहने सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोहब्बत से बोल दी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आगे आला हजरत फरमाते हैं कि डर था कि ऐसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। अल्लाह अल्लाह। यानी डर था जो हम गुनाह करते हैं, जो हम जराइम करते हैं, जो हम मासी करते हैं, इस बात का खौफ था उसकी सजा दुनिया में मिलेगी या आखिरत में मिलेगी। कहते हैं डर था कि ऐसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, तो दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय बंदे तू नबी के दामने करम में आ जा, फिर उसकी सजा ना तो दुनिया में मिलेगी ना आखिरत में मिलेगी। बेशक बेशक, क्या बात है सुभान अल्लाह। फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, हाय हाय खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हुजूर का हुस्न ऐसा था, मेरे नबी खुद फरमाते हैं अल्लाह ने यूसुफ को हुस्ने सबाहत दिया था और मुझे हुस्ने मलाहत अता किया था। हुस्ने सबाहत जैसे ये लाइट का हुस्न है, इसको आप देखो मुतवातिर तौर पर आपकी नजरें इस पर नहीं टिकेंगी। तो हुस्ने सबाहत वो होता है जिस पे नजर मुसलसल न टिके, लेकिन हुस्ने मलाहत वो होता है कि जब नजर एक बार टिक जाए तो फिर हटने का नाम न ले। आला हजरत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी, ये मेरे नबी का हुस्न है। आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। ये तजाद का शायर है और ये सनते तजाद इसको कहा जाता है और इसको कोई कोई कर पाता है, इसको सब नहीं कर पाते हैं। यानी एक मिसरे में खट्टा, एक में मीठा, एक में काला, एक में गोरा, कोई कोई कर पाता है। मीर ने क्या कहा था? मीर ने कहा था नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन जब मेरे इमाम ने बात की तो मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम।
फिर आला हजरत आगे कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब देखो एक तरफ हुस्ने यूसुफ है, एक तरफ हुस्ने मुस्तफा है, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ धोखे से उंगली कट रही है। और आला हजरत कहते हैं सर कटाते हैं उसने यूसुफ पे कटी, ये कटी माजी है और कटाते हैं ये मुजारे है। आला हजरत एक तरफ हादसा है धोखे से कट रही है, लेकिन एक तरफ सिलसिला खत्म हो गया। अब यूसुफ के नाम पे कोई उंगली नहीं कटाता, लेकिन यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। कोई करबला जा रहा है, कोई बद्र जा रहा है, कोई उहद जा रहा है, कोई तबूक जा रहा है। इमाम हुसैन से लेकर के आज तक मेरे नबी के चाहने वाले सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का हुस्न है, सुभान अल्लाह, ये हुस्ने रसूल है। हाँ, अगर हुजूर का हुस्न देखा होता ना तो ये नौजवान जो कहीं कहीं मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, मजाजी हुस्न के पीछे भागते हैं। कसम खुदा की अगर हुजूर का हुस्न पढ़ लेते, ये जान लेते, फिर किसी दुनियावी हुस्न के पीछे पागल ना होते। हाँ, हुजूर को अल्लाह ने सीरत में भी लाजवाब बनाया है और सूरत में भी लाजवाब। न मेरे हुजूर की सीरत का जवाब है, न सूरत का कोई जवाब। हुजूर खुद चादर एक मर्तबा ओढ़ी, काली चादर, और फरमाया आयशा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बताओ अगर हुस्न खुद नाज उठाने पे आ जाए तो आलम क्या होगा। आला हुजूर कहते हैं बताओ आयशा कैसा लग रहा हूँ। हजरत आयशा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, कोई अल्फाज ही नहीं बने हैं कि कमा हक़हू आपकी तारीफ की जा सके, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद बाहर को आ गया हो, काली बदली से चांद बाहर निकल आया हो। अरे मेरे नबी का हुस्न है। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है, मिशकात शरीफ की मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हजरात साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ क्यों पैदा होता है। ये आपके जहन में भी सवाल होगा कि बच्चा जब आता है तो दुनिया में रोते हुए ही क्यों आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, और जब कोई कैद खाने में जाता है तो वो हंसता हुआ नहीं जाता है, क्योंकि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर जन्म लेता है। अब उसके माँ बाप से यहूदी बनाए, उसे नसरानी बनाए, उसे कुछ बना दें, लेकिन हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, बच्चा क्यों पैदा होता है रोते हुए। तो मेरे आका ने फरमाया उसके साथ हमजाद शैतान पैदा होता है जो बच्चे की पसलियों को दबाता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तो साहबा ने अपनी हिम्मत को आखिरी दर्जा देते हुए पूछा या रसूल अल्लाह, क्या वो आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ था, वो हमजाद आपके साथ भी पैदा हुआ था। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या उसने आपकी भी पसलियों को दबाया था। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो मेरी पसलियों को कैसे दबाता, वो जब पैदा हुआ ना तो मेरे चेहरे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और मेरे चेहरे में गुम हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। देखता रहा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर का हुस्न है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हाय हाय हाय, कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत कहते हैं मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि लोगों की दौलतों पे बिक जाएगा। जब भी अहमद रजा की जबान खुलती है तो मुस्तफा की तारीफ भी खुलती है। ये मेरे हुजूर का हुस्न है। बहरहाल ये एक टॉपिक है, बड़ा अजीम टॉपिक है, लेकिन बात जो मुझे करनी है मैं इस पे कर सकता हूँ, लेकिन शादी के हवाले
शादी के हवाले से मुझे बात करनी और मैं एक बात करूंगा शादी की। कायनात में शादियां तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इस कायनात की सबसे अजीम शादी, सबसे बाबरकत शादी किसकी है? वो मेरे मुस्तफा की है। और उनकी बीवी चाहती हैं सैयदा खदीजा। आज सैयदा खदीजा को लोग बहुत कम जानते हैं, फातिमा को उम्मन जानते हैं लोग, लेकिन सैयदा खदीजा को इतना नहीं जानते हैं। अगर पूछ लिया जाता है सैयदा खदीजा कौन है इमाम हुसैन की, तो बहुत लोग तो इतनी तकरीर सुनते हैं उनको पता ही नहीं कि इमाम हुसैन के हज़रत खदीजा कौन है। मैं आपसे सवाल करूं, मजमे में हो सकता है कोई जानता कि हज़रत खदीजा इमाम हुसैन की कौन है, बताएगा कोई मुझे? और तकरीर सुन्नियों से ज्यादा कोई नहीं सुनता है। बेशक अगर इन मोटी मोटी दो चार बातों पर हमारी गिरफ्त नहीं होगी तो फिर कोई मतलब निकलने वाला भी। जलसों का मतलब है हर रोज पूरे मुल्क में न जाने कितने हजार स्टेज लगते हों। अगर हर महफिल से आदमी एक दो बात सीख करके उठेगा ना तो इंशाअल्लाह इन महफिलों से बहुत फायदा हो जाएगा। हजरत सैयदा खदीजा ये इमाम हुसैन की नानी है। कौन है? इमाम हुसैन की नानी है और मेरे हुजूर की शरीके हयात हैं। ये उलमाए किराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत सैयदना अबू बकर ईमान लाए पहले, बच्चों में मौला अली ईमान लाए और गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लाए, औरतों में सैयदा खदीजा ईमान लाई। वरना हकीकत तो ये है कि जिस दिन इस्लाम आया था सबसे पहले आमिना के बेटे को अगर किसी ने नबी और रसूल माना था तो वो सैयदा खदीजा की जात है। सैयदा खदीजा की जात। इमाम हुसैन के नाना का जिक्र तो बहुत सुनते हो, आज थोड़ा सा उनकी नानी का जिक्र मुझसे सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं सैयमा पहली माँ कहफे अमनो अमा हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। हक गुजारे आला हजरत कहते हैं कि जब असहाबे कहफ को सुकून की जरूरत होती थी तो जाकर अपनी गारों में लेट जाते थे। कहफे अमनोमा अपनी गार में लेट जाते थे तो अल्लाह उनको वहां पर सुकून दे देता था। यानी असहाबे कहफ का जो सुकून था अल्लाह ने उनकी गार में रखा था। हजरात इस कायनात इस पूरी दुनिया के अंदर इंसान को उस वक्त तक सुकून नहीं मिल सकता है जब तक कि इंसान मुस्तफा जाने रहमत का कलमा न पढ़ ले। यानी सबका सुकून हुजूर के पास है। आप मुझसे पूछेंगे आपका सुकून कहाँ है, मैं भी कहूंगा मेरा सुकून हुजूर के पास मदीने में है। आप इन उलमाए किराम से पूछें ये भी कहेंगे मेरा सुकून हुजूर के पास मदीने में है। मुफ्ती आज़म हिंद का सुकून मदीने में है, ताजुश शरिया का सुकून मदीने में है, आला हज़रत का सुकून मदीने में है, गरीब नवाज का सुकून मदीने में है, गौसे आज़म का सुकून मदीने में है, इमाम हुसैन का सुकून मदीने में है, इमाम हसन का सुकून मदीने में है, फातिमा का सुकून मदीने में है, मौला अली का सुकून मदीने में है, हजरत उस्मान गनी का सुकून मदीने में है, हजरत उमर का सुकून मदीने में है, हजरत अबू बकर का सुकून हुजूर के पास है। यानी पूरी कायनात का सुकून अल्लाह ने आमिना के लाल के कदमों में रखा है। लेकिन आओ अपने नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका सुकून कहाँ रखा है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास रखा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खदीजा के पास रखा यानी हुजूर के सुकून का रास्ता जरिया सैयदा खदीजा। वो सैयदा खदीजा अच्छा पता ये कौन है? ये इतनी मालदार थी मक्के में कि इनका लक़ब था मलिके अरब। न इतने पास इतने ऊंट किसी के पास थे। शेख मुहद्दिस ने लिखा है, मुहद्दिस अल इतलाक शेख मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इतने न किसी के पास ऊंट थे न इतना किसी के पास सोना था जितना सैयदा खदीजा के पास था। यानी हुजूर का इनसे निकाह हुआ, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। मर्जी अल्लाह की मर्जी से निकाह हुआ है। क्यों? शेख मौकिफ ने लिखा है कि खाने काबा में एक मेला लगता था, उस मेले में सिर्फ औरतें जाती थी, मर्द कोई नहीं जाता।
मेला लगता था। कहते हैं कि एक मर्तबा मेला लगा था और औरतें अंदर थी और एक साहिबे किताब आलिम अपने हाथ में किताब थी, वो किताब पढ़ते 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 औरतों के बीच में धक्के देते 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 काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और कहते हैं सैयदा खदीजा कहती हैं कि उन्होंने किताब खोली और किताब खोल के काबे को देखा और काबे को देखकर कहा, अगर मेरा इल्म सच है, अगर मेरी किताबें सच कहती हैं तो कुछ दिनों के बाद इसी खाने काबा के करीब में एक अल्लाह का रसूल आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है, और तुम औरतों में से यहाँ कोई मौजूद हो जो उनके निकाह में जाओगी, जो उनकी बीवी बनोगी। तो सैयदा खदीजा कहती हैं तमाम औरतों ने उनको धक्के देके निकाल दिया। कहती है लेकिन मैंने धक्के नहीं दिया, मैं घर गई और अशरफियों की एक थैली लाई और मैंने उसे दे दिया। फिर सैयदा खदीजा कहती है कि मैंने इस तरह से आंचल उठाया और आंचल उठा के खाने काबा को देखा और देख के कहा, या अल्लाह, अगर इसी खाने काबा के करीब तेरा हबीब आने वाला है तो खदीजा की झोली में उसकी मोहब्बत को डाल देना, खदीजा को उसकी कनीज बना देना। हज़रात देखो सैयदा खदीजा खाने काबा को देखकर दुआ कर रही हैं, रो रही हैं। आज लोग जाते हैं खाने काबा तो वहां सिर्फ वीडियो बनाते हैं, फोटो निकालते हैं। मैंने कितनों को देखा है खाने काबा का तवाफ कर रहे होते हैं और वहां से लाइव चलाते हैं, यानी उनका पूरा ध्यान जानते हो किधर होता है। लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं खाने काबा के करीब हूँ, मैं तो मदीने में हूँ, यानी खाने काबा के करीब में तवाफ कर रहे हैं और वहां भी वो लाइव चलाते हैं, यानी दुनिया वालों को दिखाते हैं, यानी ये खुद नुमाई का मर्ज है यार। वहां जाके लोगों के गुनाह याद आते थे, लोग जाके वहां रोते थे। गौसे आजम जब जाते थे मक्का तो वहां की कंकरी उठा के चूमते थे। लोग कहते कंकरी उठा के चूमते हो, तो गौसे आजम कहते हाँ, न जाने कौन सी कंकरी पर मेरे नाना जान के कदम पड़ गए हो, न जाने कौन सी कंकरी पर मेरी माँ फातिमा के कदम पड़ गए हो। हज़रात मोहतरम वहां जाके लोग रोते थे, दुआ करते थे। हज़रात इमाम हसन हुसैन को मानने वालों, उन्होंने 25 हज पैदल किए हैं, पैदल, और 2-10 किलोमीटर नहीं 450 किलोमीटर आते थे जाते थे। कोई कहता इमाम हुसैन से सवारी पर बैठ जाओ, तो कहते अल्लाह के इतने अजीम घर में मुझे सवारी पर बैठते हुए डर लगता है, यानी वो सवारी पर नहीं बैठते थे। आज लोग जाते सिर्फ तस्वीर निकालते हैं, यानी रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ पीठ करते हैं। यार नबी के रोजे को नहीं छोड़ा, नबी के रोजे की तरफ पीठ कर दिया, खाने काबा को न छोड़ा, खाने काबा की तरफ पीठ करके तस्वीरें निकालते हो, ये नेकियां तुम्हारी वहीं बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के वली वहां सर के बल चलते थे। आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वालों। वहां लोग डरते थे जाते थे। हज़रात आला हजरत एक मर्तबा गए मदीना और कुत्ते ने कुछ भौंक करके मांगा, पूंछ हिलाकर। आला हजरत ने कुछ खरीदा और कुत्ते को दे दिया। कुत्ता जब खाने लगा ना तो आला हजरत रोने लगे। तो आपके साथ अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी थे, उन्होंने कहा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, आपने तो कुत्ते को दे दिया है, आप क्यों रो रहे हैं। तो आला हजरत अपने कलाम का वो आखिरी शेर वो मक्ता कहते हैं कि पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते यार ज़ियाउद्दीन ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, ये मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये नहीं था जो मैंने दे दिया, इसका हक तो ये था अहमद रजा अपना कलेजा फाड़ता और फाड़ के अपना दिल निकालता और दिल निकाल के कुत्ते को दे देता। अहमद रजा की तो जान चली जाती, लेकिन मदीने के कुत्ते का हक तो अदा हो जाता। पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाह वाह। और एक जगह कहते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या अता नहीं नाले फुका हमको। कहते अहमद रजा भी आवाज से रो सकता है, लेकिन डर है अहमद रजा रोएगा तो कहीं मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाएं मेरी आवाज से, वरना क्या याद नहीं नाला फुका हमको। आला हज़रत कहते हैं एक जगह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ है गवाह फिर रद हो कब ये शान, करीमों के दर की है मांगोगे मांगे जाओगे, मामू मांगी पाओगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, अब तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अगर मदीना और मक्का जाओ तो तस्वीर नहीं बनाना, बल्कि वहां जाके अपनी तकदीरों को बना लेना, तकदीरों को।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, क्या बात है। ये मदीना है कि वहां जाते थे तो रोते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, खत्म कर दे कि बोले थोड़ा बोले। अच्छा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ थोड़ा सा सुन लीजिए मोहब्बत से, बस थोड़ी देर के लिए बरकत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जाते ना, लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते पढ़ो तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। लेकिन आप कहते थे मैं नहीं पढ़ूंगा। कहते क्यों? का लब्बैक का मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और अगर खाने काबा से ये आवाज आ गई जब मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो इसलिए नहीं पढ़ते थे। लोग सिर्फ तस्वीरें निकालते। जुनैद बगदादी लिखते हैं कि जब कोई हुजूर के रोजे पर जाके सलाम करता है तो सरकार अपने रोजे से गर्दन उठाते हैं, फिर उसे देखते हैं कौन है, और देखने के बाद उसके सलाम का जवाब, हुजूर आप सलाम का जवाब हुजूर दे रहे होंगे और हम हुजूर के रोजे की तरफ पीट करें। ये नहीं होना चाहिए। देखिए बस बड़ी तेजी के साथ सैयदा खदीजा कहती हैं या अल्लाह, अगर इसी खाने काबा के करीब तेरा हबीब आने वाला है तो खदीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल देना। फिर आप जाती हैं, एक ख्वाब देखती हैं कि उनके आंगन में एक सूरज उतरा, सूरज आ गया है। तो उसकी ताबीर वरक़ा बिन नौफल से आपने पूछा तो उन्होंने बताया अगर तुम्हारा ख्वाब सच है तो इसी खाने काबा के करीब वाकई आफ्ताबे रिसालत आने वाला है, महताबे नबूवत आने वाला है। जब उन्होंने ये कहा तो खदीजा खुश हो गई, झूमने लगी। फिर हुजूर की पैदाइश हो गई, फिर चलता रहा मामला, चलता रहा। अच्छा पता है आप तिजारत करती थी, लेकिन आप बेपर्दा होके नहीं करती थी, आप घर में रह के तिजारत करती थी। जैसे आज कुछ लोगों को बना बचाए ना कि मैं अपनी बेटी को ये बजाऊंगा वो बनाऊंगा, और बेपर्दगी के साथ घुमाते हैं। तो तिजारत सैयदा खदीजा ने भी किया था, लेकिन बेपर्दा होके नहीं किया था, आप पर्दे में रह करके की थी। अच्छा पता है उनका निकाह होना ही अल्लाह की मर्जी थी। सैयदा खदीजा ने एक मर्तबा बुलाया किसको, हुजूर के चचा, किसको, अबू तालिब, बुला के कहा अबू तालिब मैंने सुना है, तुमको पता है कि मैं औरत हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, और मेरे ये गुलाम है ना ये जाके बकरियां बेच देते हैं और कहते हैं मर गई, वो पैसे ले लेते हैं, ऐसा करो मैं मेरे लिए कोई मुल्क शाम चले जाओ। तो अबू तालिब कहते तो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। तो खदीजा कहती है मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है। कहाँ का? मैंने सुना उनका नाम मोहम्मद है। कहाँ का? मैंने सुना है मक्के में उनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। का बात तो सच है। का मैंने सुना है मदी मक्के में उनसे ज्यादा अमीन कोई नहीं। का बात तो सच है। तो का अपने भतीजे से कह दो मेरे गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम चले जाएं। तो कहा अबू तालिब ने मेरा भतीजा ऐसे नहीं जाएगा, मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, बड़ा गैरतमंद है, ऐसे नहीं जाएगा। कहा आप कहते तो जा, कहे जाके सही। अबू तालिब ने कह दिया। खदीजा ने कहा अब ये पहली मुलाकात खदीजा की मेरे नबी से है। हजरत खदीजा कहती हैं वो मेरे घर के करीब आ रहे थे और मैं घर में झुक के काम कर रही थी। सैयदा खदीजा कहती हैं मैं झुक के काम कर रही थी और अपने घर का नक्शा बयान करती हैं कि मेरे घर में जब सूरज निकलता था न तब रोशनी आती थी, और जब सूरज डूबता था न तब रोशनी आती थी। कहती मैं झुककर काम कर रही थी, अचानक मेरा पूरा घर रोशन रोशन हो गया, मेरा पूरा घर जगमग जगमग करने लगा। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है आज निजाम शमसी बदल गया है। कहती जब मैंने देखा तो सूरज तो अपनी जगह पर था, लेकिन सामने आमिना का बेटा खड़ा हुआ था और उसके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि सूरज भी उनके सामने फीका पड़ गया था। आला हजरत कहते हैं खुर्शीद था कि जोर पर क्या पड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सैयदा खदीजा कहती है अच्छा पता है जब ये देखा ना तो आला की नजर पड़ी, उन्होंने ये कहा। फिर सैयदा खदीजा कहती हैं ये पहला मर्द ऐसा था जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। जितने आते थे ये देखने की कोशिश करते थे खदीजा दिखती कैसी है, खदीजा लगती कैसी है।
कहती ये पहला मर्द था जिसकी निगाहें झुकी थी। कहती हैं आला हजरत कहते हैं रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, बस बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को इख्तिताम कर रहा हूं। आप देखिए तो सही, ये सैयदा खतीजा हैं। जब ये देखा तो कहा आप मेरे मैसरा के साथ चले जाएं। मैसरा से कहा सुनो, मैं तुम्हें इनका गुलाम बना के भेज रही हूं। अच्छा, गुलाम इसलिए कह रहा हूं कि रिवायत में लिखा है, वरना जो हुजूर को देख ले फिर वो गुलाम नहीं रहता है, वो तो अपने जमाने का इमाम हो जाता है। जो हुजूर को देख ले, अच्छा पता है भेज दिया, मैसरा गए मुल्क शाम। वहां के लोगों ने कहा, जब हुजूर को देखा तो कहा समझो सुनो, जितना झूठ बोलोगे ना उतना इस मंडी में फायदा होगा। तो हुजूर ने कहा मैं झूठ बोलने नहीं आया, मैं सच बोलने आया। तो कहा लातो उज़्ज़ा की झूठी कसम खाओ। नबी ने कहा मैं लातो उज़्ज़ा से नफरत करता हूं, मैं उनकी कसम नहीं खाऊंगा। तो जहां पर 10 झूठे इकट्ठा होना वहां सच बोल दिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। हाँ, जहां 10 झूठे इकट्ठा हो, क्योंकि आज झूठे बहुत हो गए। लोगों के अंदर नफरतें, इनाद, कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद इतना ज्यादा हो गया है कि सीने में अल्लाह की रहमतें नहीं रुकती। अल्लाह की रहमतें वहीं क़याम करती हैं जो सीना हसद से, बुग़्ज़ से पाक होता है। या तो हसद रोक लो या तो अल्लाह की रहमतें रोक। अल्लाह की रहमतें रुकेंगी या तो बुग़्ज़ और हसद रुकेगा। और जिस सीने में बुग़्ज़ हसद होगा उसको जलील करके छोड़ेगा, उसको रुसवा करके। बहरहाल मैं अब वाक़या पढ़ रहा हूँ सैयदा खदीजा का। मैसरा गए और जब वापस आए ना, और खदीजा ने पूछा बताओ मैसरा से फायदा कितना हुआ? तो कहा फायदा पहले पूछोगी, ये नहीं पूछोगी कि जिसके साथ भेजा था वो इंसान कैसा था। का बताओ कैसा था? जब इतना कहा तो मैसरा रोने लगे। कहा खदीजा मुझे अब आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहा क्यों? कहा इतना प्यार तो मेरे माँ बाप ने नहीं दिया है जितना उस मोहम्मद ने दे दिया है। वो बाद में खाते थे, पहले मुझे खिलाते थे। वो बाद में पीते थे, मुझे पहले पिलाते थे। वो बाद में सोते थे, पहले मुझे पिलाते थे। फिर मैसरा कहते हैं इस बार तो मुझे धूप भी नहीं लगी। तो खदीजा कहती क्या हुआ? क्या मुल्क शाम का मौसम बड़ा अच्छा था, धूप नहीं थी? क्या नहीं, धूप तो बड़ी कड़ाके की थी, लेकिन मैं उनके साथ साथ चलता था। और जब साथ साथ चलता था तो बादल के टुकड़े उन पे साया करते चलते थे, बादल उन पे साया करते हुए चलता था। अच्छा, जब इतना सुना ना तो खदीजा के दिल में और मोहब्बत की लहरें दौड़ गईं, और मोहब्बतों का इश्क जो है मौजन उनके सीने में अंगड़ाई लेता है। फिर सैयदा खदीजा निकाह का पैगाम लिखती, आखिरी बात अल्लाह जी, निकाह का पैगाम लिखती अपनी बांदी नफीसा को देती हैं और कहती जाओ इसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देकर के आओ। वो लेती हैं और लेके जब पहुंची मेरे आक़ाए करीम ने वो खत पढ़ा तो खत पढ़ के पता है हुजूर मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो कहा कि लग रहा है कि अब ये निकाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन हुजूर ने कहा सुनो, मैं अभी निकाह का फैसला नहीं करूंगा, मैं पहले अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा, अबू तालिब से मशवरा करूंगा। अब मुझे ये बताओ आप, क्या हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत है? बोलिए भाई, है? हुजूर को किसी की जरूरत है? नहीं, लेकिन पूरी कायनात को नबी के मशवरे की जरूरत है। लेकिन हुजूर तब भी कह रहे हैं मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। हजरात तो ये हमें बता रहे हैं, अरे मेरे गुलामों, जब तुम्हें भी रिश्ता करने की बारी आए ना तो बैठकर अपने बूढ़ों से, अपने बुजुर्गों से मशवरा कर लिया करो। इसमें सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी है, इसमें रहमत भी है, बरकत भी है। इजाजत मिल गई, अब दूल्हा बने हैं मेरे नबी और दुल्हन बनी है सैयदा खदीजा। हजरात मोहतरम, दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद जो ज़ात मारिज़े वजूद में आई है उसी को सैयदा खदीजा, उसी को सैयदा फातिमा कहा जाता है। हजरत फातिमा। और आपको आखिरी बात हजरात,
जब मेरे नबी का निकाह हुआ था किससे? सैयदा खदीजा से। तो पता है हुजूर की उम्र कितनी थी? पता है आपको? पहला निकाह हुजूर का हुआ तो हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? बताइए भाई। 25 साल। ये याद रखिए, 25 साल। यार जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं पहली मर्तबा जिनका निकाह हुआ 25 साल उनकी उम्र, ये भी नहीं। और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल। और एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा की बेवा थी। बेवा, दो मर्तबा की बेवा थी। तीसरा निकाह हुजूर से। जब निकाह हो गया मेरे आका से, अच्छा आज किसी से कह दिया जाए नौजवान से फला बेवा औरत है, जाओ कर लो, तो कहेगा हजरत कैसी बात करते हो, मैं कुंवारा आदमी हूँ, मैं जवान हूँ, मैं उससे करूंगा, मैं तो नहीं करता। यानी अपने कुंवारे होने पर इतना नाज। यार बताओ, जैसा जवान और जैसा खूबसूरत अल्लाह ने आमिना के लाल को बनाया था, ऐसा अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। जैसा मर्द अल्लाह ने आमिना के लाल को बनाया था, ऐसा मर्द अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। लेकिन दो मर्तबा की बेवा खदीजा को अपने निकाह में ले रहे हैं और आशिकों को पैगाम दे रहे हैं, अगर कभी ये मरहला तुम्हारी जिंदगी में आ जाए और कोई ऐसी औरत हो जो तुम्हारी नजर में, छोटे छोटे बच्चे हों, खाने के लिए तरसते हो, कपड़े के लिए तरसते हो, जाके उसके सर पे अपना हाथ रख देना, उसको अपनी दुल्हन बना लेना। कोई राजी हो न राजी हो, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका हबीब राजी हो जाएगा। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और लगता है हसीन और जमील बहुत है, तो वाकई नबी के जैसा कोई नहीं है, मेरे हुजूर की तरह कोई नहीं है। लेकिन खदीजा को अपने निकाह में ले रहे हैं हजरत मोहतरम। और 40 और जो है जो आपको बताऊं 40 साल की उम्र थी सैयदा खदीजा की। हजरत मोहतरम जिस दौर में औरत को मनहूस कहा जाता था, बेवा को मनहूस कहा जाता था, लोग बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे, उस दौर में मेरे नबी ने शादियों का सही रुख हमें अता किया है, यानी इस सुन्नत को करके बताया है। बहुत सुन्नतें ऐसी हैं कि नबी ने कह दिया वो सुन्नत हो गई हमारे लिए। बहुत काम ऐसे हैं नबी ने कर लिया वो सुन्नत बन गई। बहुत काम ऐसे हैं सहाबा ने किया, नबी ने देखा मना नहीं किया, वो हमारे लिए सुन्नत बन गई। और कुछ सुन्नत वो है कि नबी ने किया और हमें हुक्म दे दिया, तो निकाह उन्हीं में से एक सुन्नत है। नबी कर रहे हैं, हमें हुक्म दे रहे हैं, अब तो हमें अगर हमारी शादियों में, अगर हमारी शादियां सुन्नत के खिलाफ हो जाएंगी, अगर हमारी शादियों में गाना बजाना हो जाएगा, अगर हमारी शादियों में गाने बजाने होंगे, अगर हमारी शादियां रक्स और सुरूद के हवाले हो जाएंगी, तो बताओ उसमें बरकतें कहां से आएंगी, उसमें रहमतें कहां से आएंगी? आदमी इधर उधर भागेगा। ऐसे ही गुनाहों में इतना परेशान है हम। कौन सा ऐसा गुनाह था जो मुसलमानों के अंदर नहीं था? यानी कि जुआ मुसलमान ने खेला, मुसलमान ने पिया, जिनाकारियों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। पहले के उम्मतियों ने जो गुनाह किया था उनको सजा दे दी गई थी। जिसने जिना किया उसको जमीन में धंसा दिया गया, जिसने कोई गुस्ताखी की किसी को बंदर बना के मार दिया गया, किसी को आसमान से पत्थर बरसा के खत्म कर दिया गया, किसी को तूफान नूह में डुबो के मार दिया गया। लेकिन आज इस उम्मत में सारे गुनाह हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं आता है, अल्लाह का इताब नहीं आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है अल्लाह ने अपने नबी से वादा करके रखा है, ऐ मेरे हबीब जब तक कि आप इसमें जलवागर हैं आपकी उम्मत पे अजाब नहीं नाजिल करूंगा, आपकी उम्मत पे इताब नहीं उतारूंगा। तो मुसलमानों बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में तो एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है तहरीक बेदारी, जिसमें इस इलाके के तमाम तर उलमा बहुत जिम्मेदारी के साथ शामिल काम कर रहे हैं। कारी अब्दुल हलीम साहब किबला हैं, कारी मारूफ साहब किबला हैं, और इस इलाके के अल्लामा मसूद साहब किबला बड़े बड़े आलिम हैं, जो कारी मुश्ताक साहब और तमाम तर इस इलाके के जिम्मेदार उलमा शरीक हैं। तो मैं कहता हूँ आप साथ दीजिए ताकि शादियों से ये खुराफात वाहियात खत्म हो जाए। कसम अल्लाह की आपकी आने वाली नस्लें आशिक रसूल बन के तैयार होगी। लेकिन शादियां
अगर हमारी शादियां सुन्नत के खिलाफ हो जाएंगी तो मुसलमानों याद रखो, हमें जलील और रुस्वा होने से कोई नहीं बचा सकता है। हजरात, शादियों को हल्का करो और कम खर्चा उसमें करो, उससे ज्यादा अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपने मकाबिर, अपने उलमा पे खर्च करो, जिससे आपका दीन चले। ये मदारिस मजबूत होंगे, ये दीन के किले हैं। जब ये मदारिस मजबूत हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगा। हजरात, तो शादियों में ये तमाम तर खुराफात वाहियात को आप दूर कर दें, और अगर कोई करता है तो सख्ती के साथ उसका बाइकाट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के उलमा भी नहीं जाते हैं। अगर किसी के वहाँ हो जाए कोई गाना बजाना या ऑर्केस्ट्रा हो जाता है तो ये लोग निकाह पढ़ाने भी नहीं जाते। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है बाराबंकी में, और आपके इलाके में ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल कदीर इसमें बरकतें अता फरमाए, और ये कारी अल्लामा अब्दुल हलीम साहब क़िबला के मिशन में अल्लाह खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जो मैंने अर्ज किया है इसमें कोई खता हो अल्लाह उसे माफ फरमाए, हम सबको अपने हबीब का सच्चा इश्क अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।